नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की उदया तिथि एकादशी और गुरुवार का दिन है। एकादशी तिथि आज दोपहर 12:30 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। आज देर रात 1:57 तक हर्षण योग रहेगा। साथ ही आज रात 9:07 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन शेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 5:20 से शुरू हो चुका है और दोपहर 12:30 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाली योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 10 मई की देर रात 3:16 से अगली सुबह 5:19 तक रहेगा। और इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 7:25 से देर रात 1:25 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 मई की सुबह 9:15 से सुबह 9:56 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर 12:16 से दोपहर 2:33 तक भी रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 12:30 से दोपहर 2:49 तक। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 12:30 से दोपहर 2:49 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 12:30 से शाम 5:05 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 12:30 से दोपहर 2:49 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 10 मई की सुबह 10:03 से दोपहर 1:42 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज सुबह 9:42 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, कन्या, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:58 से दोपहर बाद 3:39 तक। मुंबई दोपहर 2:12 से दोपहर बाद 3:49 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2:01 से दोपहर बाद 3:42 तक। लखनऊ दोपहर 1:43 से दोपहर बाद 3:23 तक। भोपाल दोपहर 1:55 से दोपहर बाद 3:34 तक।
कोलकाता दोपहर 1:11 से दोपहर 2:50 तक, अहमदाबाद दोपहर 2:14 से दोपहर बाद 3:53 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 1:40 से दोपहर बाद 3:15 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है दक्षिण। आज घर से निकलकर दक्षिण दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज आपके व्यवहार में विनम्रता और लचीलापन ही आपको सफलता दिला सकता है। आज पारिवारिक रिश्ते में गहराई और अपनापन आपको महसूस होगा। किसी कारण से पिताजी आपको नई जिम्मेदारी दे सकते हैं जिसे आप पूरी तरह निभाएंगे। जमीन जायदाद से जुड़े काम पूरे हो सकते हैं। आज साझेदार की गतिविधियों पर ध्यान दें। रोजगार में नई उपलब्धि मिलने के योग बन रहे हैं। घरेलू जरूरत की चीजों की खरीदारी होगी। आज भरोसेमंद और खास व्यक्ति आपको बेहतर सलाह देंगे। किसी काम में जल्दबाजी नहीं करेंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है। आज आपको बड़ी खुशखबरी भी मिलने वाली है। आज अपना हर काम योजनाबद्ध तरीके से करना तथा अपने काम के प्रति एकाग्र चित्त होना आपको सफलता देगा। आज कुछ नज़दीकी यात्रा होने के योग भी बन रहे हैं। आज विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देंगे। जल्द ही सफलता आपके कदम चूमेगी। आज बिजनेस संबंधी ज़्यादातर काम ठीक से पूरे हो जाएंगे। आज आप जीवन साथी के साथ घर के जरूरत का सामान खरीदने मार्केट जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आपको किसी विशेष आयोजन में जाने का मौका मिलेगा और नई जानकारियां सीखने को मिलेंगी। आज खर्चों की अधिकता रहेगी, लेकिन साथ ही आय के साधन बढ़ने से परेशानी नहीं होगी। आज बच्चों का परिणाम देखकर मन में तसल्ली रहेगी। आज अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए ध्यान केंद्रित करेंगे। आज आपको ये ध्यान रखना होगा कि नकारात्मक विचार आपके मनोबल को कमजोर कर सकते हैं। आज पर्सनल लाइफ से संबंधित किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से परहेज करेंगे। आज कार्यक्षेत्र में लाभ की अपेक्षा मेहनत की अधिकता रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज आपकी सूझबूझ और विवेक से समस्याएं आसानी से हल हो जाएंगी। आज ऑनलाइन शॉपिंग और मस्ती वाली गतिविधियों में समय बीतेगा। आज आपको किसी निकट संबंधी के घर जाने का मौका मिलेगा। आज अन्य गतिविधियों में व्यस्तता की वजह से आपका खुद का महत्वपूर्ण काम अधूरा रह सकता है। आज बच्चों की गतिविधियों तथा संगति पर कड़ी नजर रखेंगे। आज कारोबार संबंधी फैसले जल्दबाजी में न लें। आज किसी भी नए कार्य संबंधी योजना बनाते समय उसके सभी पहलुओं पर उचित विचार विमर्श करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज परिवार संबंधी किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सलाह मशवरा होगा और इसके सकारात्मक नतीजे भी सामने आएंगे। आज मनोरंजन संबंधी गतिविधियों में समय बीतेगा। आज आपके बच्चे नकारात्मक गतिविधियों और संगति से दूरी बनाकर रखेंगे। आज व्यावसायिक व्यवस्था को बनाए रखने में आपका योगदान जरूरी है। आज बाहरी व्यक्ति आपके कार्यक्षेत्र की व्यवस्था में कुछ समस्याएं डाल सकते हैं। आज कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाने से उनकी कार्यक्षमता बेहतर होगी। लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 1।
कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। प्रॉपर्टी के सेल परचेज संबंधी कार्यवाही में सफलता मिलेगी। आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को सशक्त महसूस करेंगे। आज घर के किसी सदस्य को बड़ी सफलता मिलने से घर का वातावरण उत्सव जैसा होगा। इस समय काम करने के तरीके में बदलाव करने की जरूरत है। कारोबारी गतिविधियां अच्छी रहेंगी। आज नौकरी में जिम्मेदारी पर गंभीरता से ध्यान दें। पारिवारिक सदस्यों का आपसी सहयोग घर के वातावरण को सुखद और मधुर बनाकर रखेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज आपको अपने टारगेट को पूरा करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। काम जितना भी कठिन हो, आपको एकाग्रता बनाए रखना है। ऑफिस में आज आपको नया प्रोजेक्ट मिलेगा जिसे पूरा करने में कलीग की सहायता मिल जाएगी। संतान पक्ष से आपको सुख प्राप्त होगा। पिता का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। अपनी ऊर्जा से आप बहुत कुछ हासिल करेंगे। बस अपनी काबिलियत पर भरोसा करें। किसी कठिन परिस्थिति में आपको लोगों से आसानी से मदद मिल जाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आज व्यावसायिक संपर्कों को और मजबूत करने का प्रयास करेंगे। आज कारोबार में आपको फायदा होगा। इस राशि के बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन विशेष फलदायी है। आज सामाजिक कार्यों में मन लग सकता है। आज सेहत अच्छी रहेगी। आज आप कुछ नए विचारों पर काम कर सकते हैं। ऑनलाइन व्यापार कर रहे लोगों को आज बड़ा ऑर्डर मिलेगा। कुल मिलाकर आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है। आज आपको वाद विवाद से दूर रहना होगा। आज आपको अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा। व्यापारी वर्ग को आज अच्छा लाभ होने से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। कॉलेज में नए दोस्त बनेंगे। आर्थिक रूप से आज आपको सफलता मिलेगी। आज आपका काम बेहतर ढंग से पूरा होगा। बच्चे आज खेल कूद में व्यस्त रहेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छे परिणाम लाने वाला है। विद्यार्थियों को सफलता मिलने के योग बने हुए हैं, लेकिन पढ़ाई में अभी और मेहनत करने की जरूरत है। आज घर वालों के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा, जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। जूनियर आपसे काम सीखना चाहेंगे। लवमेट के रिश्तों में सुधार आएगा। आज आपको अपने कार्यों में राजनीतिक रिश्ते का फायदा मिलेगा। आपके सारे काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आप किसी काम को करने के नए तरीके पर विचार करेंगे। इससे काम समय से व आसानी से पूरा हो जाएगा। आज शाम को आप किसी बर्थडे पार्टी में जाने का प्लान बनाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आपकी क्रिएटिव फील्ड मजबूत होगी। बिल्डर्स के लिए आज का दिन अच्छा है। नए कॉन्ट्रैक्ट से बड़ा मुनाफा होगा। किसी सामाजिक समारोह में आपकी भागीदारी होगी। अपने घर को डेकोरेट करवाने का विचार कर सकते हैं। घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आज दोस्त आपसे मिलने घर आएंगे, जिससे उनसे आप अपनी पर्सनल बातें डिस्कस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आपकी निजी समस्या सुलझ जाने से मानसिक शांति मिलेगी। कार्यस्थल पर आपका काम अच्छा चलेगा। आपको किसी काम में मदद की जरूरत रहेगी। इस मामले में दोस्त से सलाह मिल सकती है। पॉजिटिव नजरिए से जरूरी काम पूरे हो सकते हैं। कामकाज निपटाने के नए तरीके भी आपको मिलेंगे। विद्यार्थी आज काम और पढ़ाई में बैलेंस बनाकर चलेंगे। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। राजनीति में आपकी छवि मजबूत बनेगी। ज्यादा लोगों से आप जुड़ेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है।
जिनका जन्मदिन है वो आज चिड़ियों को दाना खिलाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज बांसुरी का जोड़ा घर में लगाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज समाज में आपके कार्यों की वजह से सम्मान बढ़ जाएगा, आप गर्व महसूस करेंगे। मूलांक 2, संतान को अच्छी जॉब लगने से घर में उत्सव का माहौल बना रहेगा। मूलांक 3, आज के दिन आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, इससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। मूलांक 4, आज आप फालतू किसी से उलझने से बचेंगे तो आपका समय बचेगा और आपका मन शांत रहेगा। मूलांक 5, वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोगों का काम अच्छा चलेगा, साथ ही व्यस्तता भी बढ़ेगी। मूलांक 6, आज आपकी संतान आपके किसी काम में मदद करेगी, इससे आपको अच्छा लगेगा। मूलांक 7, आज प्रियजनों का सहयोग मिलेगा, आपका काम आसानी से पूरा हो जाएगा। मूलांक 8, आज आपकी संतान आपके काम में मदद करेगी, इससे आपको अच्छा लगेगा। मूलांक 9, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, साथ ही आज शत्रु आपके कार्यकौशल को देखकर नतमस्तक होंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे उत्तर मुखी भवन की उत्तरी दिशा के फर्श के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा के फर्श का निर्माण करवाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो इस दिशा के फर्श की ऊंचाई दक्षिण या पश्चिम दिशा के फर्श के जितनी नहीं रखनी चाहिए, उससे कम ही रहनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि इस दिशा का फर्श बनवाते समय आगे की तरफ यानी कि कमरे के दरवाजे की तरफ थोड़ी ढलान रखनी चाहिए। ऐसा रखने से धन संबंधी में बढ़ोतरी होती है और घर की महिलाओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा उत्तरमुखी भवन की उत्तरी दिशा के फर्श के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की उदया तिथि एकादशी और गुरुवार का दिन है। एकादशी तिथि आज दोपहर 12:30 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। आज देर रात 1:57 तक हर्षण योग रहेगा। हर्ष का अर्थ होता है खुशी, अतः इस योग में किए गए कार्य खुशी ही प्रदान करते हैं। हालांकि इस योग में प्रेत कर्म यानी पितरों को मनाने वाले कर्म नहीं करने चाहिए। साथ ही आज रात 9:07 तक उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित होते हैं। उन्हीं नक्षत्रों में से एक उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है। गिनती के आधार पर यह 12वां नक्षत्र है। आपको बता दूं कि इस नक्षत्र का पहला चरण सिंह राशि में आता है, जबकि इसके बाकी 3 चरण कन्या राशि में आते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं। इसके अलावा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध पाकड़ के पेड़ से बताया गया है। कहीं कहीं पर स्थानीय भाषा में इस पेड़ को पकड़िया के नाम से भी जाना जाता है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को पाकड़ के पेड़ के दर्शन करने चाहिए और उसके सामने दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज हर्षण योग और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की। और अब बात करते हैं मोहिनी एकादशी व्रत के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है और सबको अलग अलग नामों से जाना जाता है। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक एकादशी को भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखने की परंपरा है। आज मोहिनी एकादशी के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को समस्त मोह बंधनों से मुक्ति मिलती है और वो जीवन में एक के बाद एक तरक्की करता चला जाता है। कहते हैं समुद्र मंथन के बाद जब देव दानवों में अमृत से भरा कलश पाने के लिए विवाद हो गया था, तब वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक स्त्री का रूप धारण करके दानवों को मोहित कर दिया था और उनसे अमृत भरा कलश लेकर देवताओं के हवाले कर दिया था, जिसे पीकर सभी देवता अमर हो गए। और तभी से वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाने लगा। लिहाजा आज मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखने के साथ ही कुछ खास उपाय रखने से आप किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं।
अपनी किसी विशेष इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं, अपने जीवन की उन्नति सुनिश्चित कर सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को और बेहतर कर सकते हैं, ऑफिस के कट थ्रोट कंपटीशन में जीत हासिल कर सकते हैं और अपने परिवार में खुशहाली ला सकते हैं। तो आज क्या उपाय करने से कौन से शुभ फलों की प्राप्ति होगी, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और उसे अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो आज के दिन मिट्टी का एक कलश लें और उस कलश के मुंह पर एक लाल रंग का कपड़ा बांध दें। अब उस कलश की पहले रोटी चावल से पूजा करें, फिर कलश पर उस व्यक्ति की तस्वीर बनाएं जिससे आप प्रेम करते हैं और कलश को देखते हुए 5 बार उस व्यक्ति का नाम अपने मन में लें, फिर विष्णु मंदिर में जाकर वो कलश रख लें। आज के दिन ये उपाय करने से आप जिससे भी प्यार करते हैं वो खुद ब खुद आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है जिसे आप जल्द से जल्द पूरी करना चाहते हैं तो आज के दिन अपनी किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए एक नया पीले रंग का छोटा सा कपड़ा लें। अगर आपके घर में कोई नया पीले रंग का कपड़ा मौजूद ना हो तो बाजार से जाकर एक पीले रंग का रुमाल खरीद लाएं, वो आसानी से आपको मिल जाएगा। फिर उस रुमाल के चारों ओर किनारे पर एक चमकीले रंग का गोटा लगाएं और श्री हरि के मंदिर में जाकर वो रुमाल भेंट कर दें। साथ ही भगवान से अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। जीवन में अपनी उन्नति के लिए आज के दिन अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और कुछ तिल के दाने मिलाकर स्नान करें। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की धूप दीप आदि से विधि पूर्वक पूजा करें और भगवान का आशीर्वाद लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन की उन्नति सुनिश्चित होगी। अगर आपके बच्चे आपकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और उसके चलते आप थोड़े परेशान रहते हैं तो आज के दिन थोड़ा सा केसर लेकर पहले भगवान श्री विष्णु को तिलक लगाएं, फिर ओम नमो भगवते नारायणाय बोलते हुए अपने बच्चे को केसर का तिलक लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपका बच्चा आपकी बातों पर ध्यान देगा और धीरे धीरे करके आपकी परेशानी भी कम होगी। अगर आप आर्थिक रूप से अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो आज के दिन तुलसी के पौधे में दूध अर्पित करें और दोनों हाथों से तुलसी की जड़ को छूकर आशीर्वाद लें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अपने जीवन साथी के साथ रिश्ते में मजबूती लाने के लिए आज के दिन भगवान श्री विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने के बाद श्री विष्णु गायत्री मंत्र का जप करें। श्री विष्णु गायत्री मंत्र इस प्रकार है: ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। आज इस मंत्र का 11 बार जप करने से जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। ऑफिस में कट थ्रोट कंपटीशन में जीत हासिल करने के लिए आज के दिन भगवान विष्णु के आगे चंदन की खुशबू वाली एक धूप बत्ती जलाएं। साथ ही उन्हें पीसी हुई शक्कर मिले दही का भोग लगाएं। साथ ही यहाँ ध्यान रहे कि भोग लगाने के बाद प्रसाद को कभी रखना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद तत्काल निर्माल्य हो जाता है। अतः भगवान को दही का भोग लगाने के तुरंत बाद स्वयं उस प्रसाद को ग्रहण कर लीजिए या जिसको देना हो दे सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपको ऑफिस में कट थ्रोट कंपटीशन में जीत हासिल करने की ताकत मिलेगी। अपने करियर की बेहतरी के लिए, अपने आप को एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने के लिए आज के दिन भगवान विष्णु को मक्खन मिश्री का भोग लगाएं और श्री विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के आगे बैठकर ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते नारायणाय, ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र का 108 बार जप करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके करियर की बेहतरी होगी और आप एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचेंगे। अगर आप अपने बिजनेस में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन किसी ब्राह्मण को आदर सहित घर पर आमंत्रित करें और भरपेट भोजन कराएं। साथ ही अपनी इच्छा अनुसार कुछ दक्षिणा भी दें। अगर ब्राह्मण भोजन के लिए स्वयं घर न आ सके तो एक थाली में भोजन निकालकर उनके घर दे आएं और वहीं पर पैर छूकर उन्हें कुछ दक्षिणा भी दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। अपने दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने के लिए आज के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। उसके बाद केले के वृक्ष की जड़ में पानी डालें
और अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए कुछ देर शांत मन से केले के वृक्ष में भगवान का ध्यान करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। अगर आप अपने से ज्यादा दूसरों की बातों को तवज्जो देते हैं और दूसरों के बहकावे में आकर अपना काम बिगाड़ लेते हैं, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आज के दिन आटे को घी में भूनकर उसमें पिसी हुई शक्कर मिलाकर पंजीरी बना लें। फिर उसमें केले की फली काटकर प्रसाद तैयार कर लें। अब उस प्रसाद का भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद उस प्रसाद को श्री विष्णु के चरणों में रख दें और 20 मिनट तक वहीं रखा रहने दें। 20 मिनट बाद उस प्रसाद को परिवार के सब सदस्यों में और आस पड़ोस में बांट दें। ज़्यादा देर मत रखिएगा। साथ ही थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण कर लें। आज के दिन ऐसा करने से आप दूसरों के बहकावे में आने से बचेंगे और अपना डिसीजन खुद लेने में सक्षम होंगे। अगर वैवाहिक जीवन में आप सुख सौभाग्य पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सौभाग्य बीसा यंत्र से जुड़ा उपाय करना चाहिए। इसके लिए एक सौभाग्य बीसा यंत्र लाकर उसकी विधि पूर्वक पूजा करके अपने घर में स्थापित करें। आप चाहें तो खुद भी इस यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए एक भोजपत्र पर अष्टगंध से अनार की कलम द्वारा, या ये सब न हो तो एक सफेद कोरे कागज पर लाल पेन से एक वर्गाकार आकृति बनाइए। अब उस आकृति में 3 कॉलम बनाइए और हर कॉलम में 3 खाने बनाइए। अब पहले कॉलम में बाईं से दाईं तरफ क्रम से 8, 9 और 3 लिखिए। 8, 9 और 3। फिर दूसरे कॉलम में बाईं से दाईं तरफ 2, 7 और 11 लिखिए। 2, 7 और 11। फिर तीसरे कॉलम में इसी तरह 10, 4 और 6। 10, 4, 6। इस तरह आपका यंत्र तैयार हो जाएगा और अब आप उस यंत्र की विधि पूर्वक पूजा कीजिए और उसे घर में उचित स्थान पर स्थापित कीजिए। चाहे तो घर के मंदिर में ही रख दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में सुख सौभाग्य बना रहेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज हर्षण योग, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और मोहिनी एकादशी के बारे में। साथ ही आज के दिन कौन से विशेष उपाय करके आप अपने जीवन में लाभ सुनिश्चित कर सकते हैं, हमने इसकी भी चर्चा की। उम्मीद है कि आप भी इस चर्चा का भरपूर ज्ञान जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो आज मन में चल रही उथल पुथल को दूर करने के लिए माता का सपोर्ट मिलेगा। बी, किसी काम में की गई लगातार मेहनत का अच्छा रिजल्ट आपको मिलने के योग हैं। सी, सिविल इंजीनियर्स आज अपने सीनियर्स का दिया टारगेट समय से पूरा कर लेंगे। डी, नए बिजनेस शुरू करने की योजना सफल होगी, आपका मन काम करने में लगेगा। ई, इंजीनियर्स आज नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे, आगे उन्हें दूसरा प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। एफ, बिजनेसमैन आज नया कारोबार शुरू करने का मन बनाएंगे, जिससे उन्हें अच्छा लाभ होगा। जी, सजावट का कारोबार कर रहे लोगों को किसी डील के सिलसिले में बाहर जाना पड़ेगा। एच, आज आपको कुछ ऐसा पता चल सकता है जिससे आप सोच में पड़ जाएंगे। आई, शिक्षकों को आज उनके काम के लिए ज्यादा सम्मान मिलेगा, जिससे उनको प्रसन्नता होगी। जे, आज किसी निर्णय में आपके माता पिता का पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपको काम करने में आसानी होगी। के, शिक्षक छात्रों को नए टॉपिक को समझाने के लिए उत्सुक रहेंगे, दिन व्यस्तता से भरा रहने वाला है। एल, आपके काम में कुछ खास सहयोगियों का साथ मिलेगा, जिससे काम समय से पूरा हो जाएगा। एम, आज नया सामान लेने का विचार आप घर वालों के साथ करेंगे, परिवार के साथ आप सुकून के से समय बिताएंगे। एन, आज आपको बिजनेस के कारण यात्रा करनी पड़ सकती है, यात्रा लाभदायक रहेगी। ओ, आज आसपास के लोग आपको आकर्षक व प्रतिभावान मानेंगे, आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। पी, लवमेट को आज उनका पसंदीदा उपहार मिलेगा, इससे रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। क्यू, स्वास्थ्य की समस्या से परेशान लोग आज अच्छे डॉक्टर की सलाह लेंगे। आर, आज कार्यस्थल पर आपको सहकर्मियों से सहयोग मिलता रहेगा। एस, आज पैसों के मामले में पूरे दिन की प्लानिंग पहले से ही
बनाकर रखेंगे तो अच्छा होगा। टी, आज फुल कॉन्फिडेंस से अपने सभी रुके कामों को गति देंगे, भाई का सहयोग मिलेगा। यू, आज आप जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ खुद के लिए भी समय निकालेंगे। वी, आज आपके काम व निजी लाइफ में बैलेंस बना रहेगा, काम के बाद आपको आराम मिलेगा। डब्ल्यू, आप परिवार के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, सभी लोग काफी खुश नजर आएंगे। एक्स, आज अपने काम व निर्णय को अपने परिवार वालों के साथ बैठकर साझा करेंगे। वाई, नए लोगों से मिलेंगे और जानेंगे कि बाहर दुनिया में कितने नए अवसर हैं। जेड, आज किए गए काम का अच्छा परिणाम आपको आने वाले दिनों में मिलेगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं प्राचीन नंदा देवी मंदिर के दर्शन। ये मंदिर उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थापित है। नंदा देवी मंदिर का निर्माण चंद वंश के राजाओं द्वारा किया गया था। देवी की मूर्ति शिव मंदिर के ड्योढ़ी में स्थित है। स्थानीय लोगों में नंदा देवी की बहुत अधिक मान्यता है। प्रतिवर्ष अल्मोड़ा में एक भव्य नंदा देवी मेला लगता है जो पिछले 400 सालों से लग रहा है। इस मेले में हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए प्राचीन नंदा देवी मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे मटमैले या भूरे रंग की हथेली वाले लोगों के बारे में। इस रंग की हथेली वाले लोग कर्मठ नहीं होते, यानी ये लोग अपने कामों को सफल बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करते, इसलिए इनके पास धन की कमी बनी रहती है। ये लोग बेहद रहस्यवादी होते हैं। इनके चेहरे पर उदासी का भाव लिए होते हैं। अपनी बातों को जल्दी से किसी और के आगे उजागर नहीं होने देते और यदि करते भी हैं तो असत्य तथ्यों का सहारा लेकर बातचीत करते हैं। इनका व्यक्तित्व तो निस्तेज होता है। ये छोटी मोटी स्वास्थ्य की समस्याओं से घिरे रहते हैं। इन्हें रक्त व कफ संबंधी समस्याएं होती हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा मटमैले या भूरे रंग की हथेली वाले जातकों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 8 मई को वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी कि सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। एकादशी तिथि आज दोपहर 12:30 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी जो कि कल दोपहर 2:57 तक रहेगी। द्वादशी तिथि में पूतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज इलायची खाकर घर से निकलिए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।